प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाकई में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज आप एफबीडी पर बेस्ड कई न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं जो किसी भी तरह के एग्जामिनेशंस हों उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो नीट हो, IIT-JEE हो, पॉलिटेक्निक हो, 11th हो, सब के लिए असल फिजिक्स का कंसेप्ट यहाँ देखा जाता है। एफबीडी पे न्यूमेरिकल्स आप देख रहे होंगे, मैं ये 3 फिगर बनाया, मैं 3 क्वेश्चन एक साथ बताने जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा तो टफ होता है, ये आपको एक बार देखने से अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिकैप करके देखिए, फिर से देखिए, 3-4 बार देखेंगे तो जाके क्लियर होता है। थोड़ा ये सबसे फिजिक्स का टफ कहलाता है, इसमें काफ़ी कंसेप्ट की ज़रूरत है। एक तो सारा फोर्स मालूम होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग सकता है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं वो मालूम होना चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। पहला काम तो एफबीडी बनाना है, कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। उसके बाद फिर रिजल्टेंट फोर्स की बात करनी है, फिर इक्वेशन सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको निकालना है। तो पूरा ध्यान से देखें, समझें। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ एक बार, कैलकुलेट एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द गिवन फिगर्स। एक से ज़्यादा फिगर्स चाहिए, या फिगर्स कर दीजिए। इफ द सिस्टम इज फ्रिक्शनलेस, पुल्ली एंड स्ट्रिंग इज मासलेस। तो दोस्तों करा कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, पुल्ली और स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, दो चीज निकालना है, एक एक्सीलरेशन, दूसरा टेंशन। एक्सीलरेशन और टेंशन। तो सबसे पहले मैं पहले नंबर फिगर से शुरू कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में करने चाहिए, सबसे पहले फिगर को उतारना है। इसमें से किसी एक को M1 मान लेना है, दूसरे को M2 मान लेना है, और जो जो दिए गए उसको लिख दें। एक नंबर का फिगर ये है ना, कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पे ब्लॉक को रस्सी से बांध के लटकाया गया है। ये रस्सी से यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है जो टेबल पे रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? टेबल पे। तो दोस्तों क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना और टेंशन निकालना है। तो पहला काम एफबीडी बनाना है। तो आप दिखाइए इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो मैंने कहा था कि वेट हमेशा नीचे लगता है। सबसे पहले वेट से ही शुरू कीजिए। वेट का फॉर्मूला mg। वेट का फॉर्मूला बोले ना सब लोग? mg। क्यों नहीं बोल रहे? वेट का फॉर्मूला mg। वेट का फॉर्मूला mg। m1 है तो क्या होगा? m1g। m1g। एक एक लाइन पूछ रहा हूँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत, वेट नीचे दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम? वेट का फॉर्मूला m1 है तो m1g नीचे। और इस धागे में क्या होगा? टेंशन। जब भी धागा होता है ना, धागे में कौन सा फोर्स उत्पन्न होता है? टेंशन। और यही टेंशन पूरे, क्योंकि पूरा धागा एक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा धागा एक है, ये पुल्ली है। अब ये पुल्ली घिरनी जो कही है, पुल्ली के ऊपर से धागा पास करता है। इसका कारण फ्रिक्शन को कम करना है। यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये पुल्ली से इस फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा। यही धागा इसको इधर खींच रहा है आगे की तरफ। जब तक धागा सेम होगा, टेंशन सेम होगा। टेंशन इज ए फोर्स जो किसमें प्रोड्यूस होता है? किसी धागे में, रस्सी में लगाए गए बल के विपरीत दिशा में। तो वेट नीचे लगा तो टेंशन ऊपर लगा। यही पुल्ली नीचे आएगा, टेंशन का डायरेक्शन बदला। अब ये टेंशन इस ऑब्जेक्ट को किधर खींचना चाहेगा? आगे खींचना चाहेगा। देखिए 40 kg 10 kg जैसे ही लगा के छोड़िएगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा और ये किधर जाएगा? आगे जाएगा। तो आगे क्यों ले जा रहा है? ये धागे में जो टेंशन फोर्स है वही ना आगे ले जा रहा है। यस सर। इनका भी तो वेट होगा। यस सर। वेट नहीं होगा इसका? यस सर। वेट इसका क्या हो जाएगा? m2। बोलो m2 है ना, तो m2g बोलिए। m2g
कोई प्रॉब्लम? नो सर। और मैंने कहा था जहां ऑब्जेक्ट कांटेक्ट पे होता है वहां एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। वो अलग बात है, इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन जीरो कह रहा है। यस सर। फ्रिक्शन नहीं है, बाद में जीरो कर देंगे हम लोग, बाद में जीरो कर देंगे। फ्रिक्शन हमेशा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। ये टेंशन इसको आगे खींचना चाह रहा है तो कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे तरफ डेवलप होता है। यहाँ तक क्लियर? और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है बाबू? सरफेस पे ऊपर, कांटेक्ट सरफेस पे लंबवत ऊपर की तरफ। ये हमारा कांटेक्ट सरफेस है, इससे ऊपर लगेगा एक एन, नॉर्मल रिएक्शन एन। एन से क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इतना बन गया तो फिर अब आगे कोई खास दम क्वेश्चन में नहीं है। मेन इतना कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके सोचते हैं। ये देखिए हो क्या रहा होगा, ये 40 kg किधर जाएगा? नीचे जाएगा। यस सर। इसका एक्सीलरेशन मानते हैं नीचे की तरफ ए है, यस सर। तो ये जो 10 kg है ये किधर जाएगा? आगे जाएगा, यस सर। क्योंकि एक ही रस्सी है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? सेम होगा। जितना तेजी से ये नीचे जाएगा उतने तेजी से आगे आएगा। पूरा एक ही रस्सी बंधा हुआ है ना, यस सर। एक ही रस्सी से बांधे हुए हैं। तो अब अगर आप फॉर m1 मास ऑब्जेक्ट करते हैं, फॉर m1 मास ऑब्जेक्ट, तो देखिए दोस्तों इस पे एक फोर्स लगा नीचे की तरफ m1g और धागे में टेंशन ऊपर की तरफ p। जा रहा किधर? किधर जा रहा है? 40 kg किधर जाएगा? नीचे नहीं जाएगा सर। तो अब बताओ नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा या ऊपर वाला? नीचे नीचे जा रहा है। कितने एक्सीलरेशन से? ए से। तो श्योर है कि m1g बड़ा होगा t से। यस सर। अगला स्टेप क्या होगा इसमें? m1g माइनस t बराबर। यस, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। क्या है? दिशा उल्टा है। यस m1g माइनस t बराबर क्या लिखेंगे? m1 यस, ये फोर्स है, ये फोर्स है, दो फोर्स का डिफरेंस फोर्स होगा। फोर्स का फॉर्मूला m, तो m1a मानिए। ये एक के लिए होगी। अब दूसरे के लिए सोचना है, फॉर m2 मास ऑब्जेक्ट। मास ऑब्जेक्ट ये फिगर अलग से भी बनाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से डिसीजन ले सकते हैं, यहीं से भी डिसीजन ले सकते हैं। जब लोग मास्टर हो जाता है, मास्टर तो उसको अलग से फिगर नहीं बनाता है, t is greater than m2g। कंसेप्ट क्लियर है। अब इसको देखिए m2 पे एक फोर्स टेंशन आगे, फ्रिक्शन पीछे, वेट इसका नीचे, नॉर्मलाइजेशन ऊपर। इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे तो कुछ नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ये आगे जा रहा है। इस डायरेक्शन में ये दोनों बैलेंस किए हुए हैं, लेकिन ये किधर जा रहा है? आगे। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है इसका, तो ये आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे खींच रहा है, तो t मस्ट बी ग्रेटर देन f। t बड़ा होगा कि से तब ना नहीं जाएगा ये। जिधर बड़ा फोर्स लगता है वस्तु उधर जाता है, तो t में से f को घटाएंगे, फिर डायरेक्शन उल्टा है। इसका मास m2 है तो m2a लिख देंगे। अब फ्रिक्शन कितना है दोस्तों? यहाँ पे 0 कह रहा है, तो m2a, तो t बराबर निकल गया m2a। इसको मानिए सेकेंड, इस t का मान यहाँ बैठाइए, a का फॉर्मूला निकालिए, फिर एक्सीलरेशन निकालिए। जब ये निकल जाएगा, a का मान यहाँ पुट करेंगे, टेंशन निकल जाएगा। तो ये था आपका 1 नंबर। आगे सॉल्व करने का काम आपका है। मेरे पास जगह के में सॉल्यूशन करना, इसका कैलकुलेशन करना है आपका काम। तो थोड़ा मिटाना होगा, थोड़ा रुको वीडियो। तो दोस्तों आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है आपका। अब इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है। इंक्लाइन प्लेन, झुका हुआ, नक्श समतल हिंदी कहते हैं। इसमें देख रहे हैं एक 4 kg ऑब्जेक्ट है, दूसरा 6 kg। यहाँ पुल्ली है और ये पूरा धागा से आपने बांध के रखा है।
तो यहाँ पे क्या संभावना है, कौन किधर जाएगा पहले ये सोच लीजिए। 6 kg डाउन हो जाएगा, 6 kg डाउन, 6 kg डाउन, 4 kg इतना समझ में आया। इसमें बताइए कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। वेट लगता है ना डाउनवर्ड, बोलिए ना पहले। सबसे पहले क्या लगेगा, M1 है तो M1 जी। धागे में क्या लगेगा, टेंशन फोर्स, और यही टेंशन इधर हो जाएगा। कांटेक्ट में फ्रिक्शन पीछे होगा, बाद में फ्रिक्शन जीरो कर देंगे आप। पहले तो दिखाते हैं कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। इनका वेट किधर लगता है, वर्टिकली डाउन, M2G। इसके बाद इस इंक्लाइन प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डालना है, ये हो जाएगा थीटा। ये थीटा तो ये थीटा, इधर क्या होगा, ये M2G है। इसका दो कंपोनेंट में पार्टनर सिखाया गया था, जिधर कोण बनता है उधर कॉस लगाते हैं। इधर लगाएंगे M2G cos थीटा, M2G cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, M2G sin थीटा, M2G sin थीटा, उल्टा पड़ जाता है, M2G sin। इधर कोण उधर कॉस, ये कंसेप्ट बताए थे। ये पहले इसको बिल्कुल नीचे दिखाना, इसके साथ मत पे, फिर एक लंब इस पे डालना, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। इधर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, जिधर कोण बना उधर कॉस लगाया, उसके परपेंडिकुलर में साइन लगाया। अब दोस्तों इस पे सोचिए, M1G नीचे, टेंशन ऊपर, जा किधर रहा है, ये नीचे। इतने पास मेरे पास चाहिए नहीं, फिर से अलग से फिगर, इसी फिगर से काम करेंगे। आप लोग मास्टर ब्लास्टर हो गए हैं। ये नीचे जा रहा है तो इसमें नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है, कौन बड़ा होगा, वो M1 मास ऑब्जेक्ट, M1 मास ऑब्जेक्ट, M1G greater than T, M1G minus T, M1A। अब इस पे आइए, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, ये ऊपर जा रहा है। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। पीछे कौन लग रहा है, M2G sin थीटा और फ्रिक्शन है नहीं, उसको हटा दीजिए पहले ही, टेंशन क्या लीजिएगा, फ्रिक्शन नहीं ना यहाँ पे, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन लेस है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे T बड़ा होगा M2G sin थीटा से। अपोजिट देखना, ये आगे खींच रहा है, M2G sin थीटा नीचे खींच रहा है, लेकिन क्या किधर रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे से क्या होगा, बड़ा होगा। तो फॉर M2 मास ऑब्जेक्ट, M2 मास ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, T greater than M2G sin थीटा, M2G sin थीटा। फिर बड़ा में से छोटा घटाइए, अब T बड़ा है तो T में से घटाइए, M2G sin थीटा। दो फोर्स का डिफरेंस फोर्स होता है, इसको लिखेंगे M2A। अब फिर दोनों को देखिए जोड़िएगा, या -T + T कैंसिल हो जाएगा, इससे A निकल जाएगा, A का मान किसी में बैठाइए, फिर टेंशन निकाल लीजिए। आइए तीसरा फिगर देखते हैं। तीसरा फिगर ये मतलब और हॉट है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग। ये थीटा, ये भी थीटा, यहाँ एक 16, यहाँ पुल्ली, ये 4 kg और ये 6 kg, थीटा 30, दोनों बराबर का है। मान लीजिए फिर एक को M1 M2, इसी को भी M2 मान सकते, इसको M1 मान, कहते नहीं कि हमारे इधर वाला ही M1 मानेंगे, जिसको जो मानना है मान। M1 M2 मानने में आप स्वतंत्र हैं। फिर इसका क्या बनाना, पहले पहला काम FBD बनाना। क्या बनाना, FBD। तो इसमें चूंकि इंक्लाइन प्लेन है, तो दोनों में थोड़ा सा तो फिगर आप, ये तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा ना। यस सर। देखिए वेट किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। वेट किधर लगता है, वर्टिकली डाउन।
तो इसका वेट दिखाइए, बिल्कुल ऐसे नीचे उठा के यहाँ पे जगह कम है तो नीचे दिखा सकते हैं। यहाँ पे m1 जी नीचे लग रहा है। एक लंब यहाँ डालिए, ये थीटा, ये थीटा। अब वो m1 जी cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर में m1 जी sin थीटा। धागे में टेंशन, धागे में टेंशन इसी तरह से देखिए, इसका वेट m2 जी। एक लंब सरफेस में डालिए, ये थीटा है, ये थीटा होगा। एंगल इधर बढ़ा, m2 जी cos थीटा, m2 जी sin थीटा। इधर नॉर्मल रिएक्शन, ये धागे में टेंशन, इधर नॉर्मल। अब ये किधर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है ना, तो इसी कोण से मतलब होता है। ये तो एक दूसरे को खत्म कर देता है। m2 जी sin थीटा बड़ा होगा किससे, t से। m2 जी sin थीटा ग्रेटर देन t, तो बड़ा में से छोटा घटाइए, माइनस t बराबर m2 है। इसको एक मानिए। अब इसमें कौन बड़ा होगा, t बड़ा होगा m1 जी sin थीटा से, तो t माइनस m1 जी sin थीटा इक्वल m1 है। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों को कैसे जो सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को जोड़िए। तो एक बार फिर लिखना पड़ेगा जोड़ने के लिए। माइनस टी बराबर m2 है, ये फर्स्ट है, और सेकेंड है t माइनस m1 है। दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस टी माइनस टी, जी साइन थीटा कॉमन लीजिए, m2 माइनस ये कॉमन ले लो, m1 प्लस m2। अब a निकालो, नीचे जाएगा m1 प्लस m2। इसमें सारे मान दिए गए, बैठाइए, a निकालिए, a का मान किसी में बैठा दिए, फर्स्ट में या सेकंड बैठाइए तो ज्यादा आसान होगा। ये p प्लस में है, वहाँ p माइनस में है, तो ये निकल जाएगा। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। मेहनत तो करना ही होगा, पूरा कैलकुलेशन करके लाइए, सॉल्व करके। बताइए, धन्यवाद।